हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं। आप आज वैसे कैसे हो आप लोग, ये बताओ। अगर अच्छे हो तो कमेंट में बता देना कैसे हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम पैरामीटर। ओके, पैरामीटर एंड एरिया। ये तो हम लोग छोटे, मतलब छोटे छोटे क्लासेस में होते हैं, तब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि पेरीमीटर और एरिया, मतलब इस नाम से हम लोग जानते हैं इसके बारे में, पेरीमीटर और एरिया। लेकिन जैसे हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं, जैसे कि 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9, 10, तो इसे हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया नाम से नहीं जानते हैं। इसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के नाम से हम लोग इस चैप्टर को जानते हैं। तो इसमें होता कुछ नहीं है, बेसिकली हम लोग आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो किसी भी डायग्राम का जो शेप होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। चलिए देखते हैं इसमें। तो हमारा जो पहला होता है, देखो, पहला मैं लिखता हूँ, ये वाला है पहला, यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो, ये तो छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है। ठीक है, तो मुझे एग्जांपल बताना कि कौन सा है। ये हो गया मेरा ए, बी, सी, और ये डी। ए, बी, सी, और ये डी। सेम वैसे ही ये भी हो गया मेरा ए, और ये बी, और ये सी। ये तीनों में से बताओ कि कौन सा जो है वो रेक्टेंगल का रियल वाला डायग्राम है। बताओ। ये वाला है आई थिंक, इसे हम लोग रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग स्क्वायर के लिख भी देता हूँ, नहीं तो पता चला कि रेक्टेंगल। ठीक है, और इसे हम लोग स्क्वायर, और इसे हम लोग ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। ये ट्राइंगल, ये है मेरा रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, और ये है ट्राइंगल। तो तीनों के बारे में आज पहले हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। देखो, एक होता है याद करना और एक होता है निकालना। आज हम लोग फॉर्मूला की डेरिवेशन करेंगे, यानी कि निकालेंगे कि कैसे फॉर्मूला ये बना है, और उसके बाद हम लोग उस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन दोनों को मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट रुको, थोड़ा मैं इंक कर लूँ इसमें। बस 1 मिनट, डार्क नहीं चल रहा ना, तो थोड़ा दिक्कत होगा देखने में। तो चलिए हम लोग पहले इसे भी इरेज कर देता हूँ।
तो ये मेरा क्या है, इसे हम लोग रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। यानी कि ए, बी और ये सी और डी। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो मैंने यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर बी लिखा, तो यहाँ पर मैंने सी नहीं लिखा, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पर भी ऐसे सी लिख सकता था, सी करके और यहाँ पर ऐसे डी कर सकता था, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है भाई, ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज में चलता है, जैसे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए। देखो फैन कैसे चलता है, इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ए बी सी और ये क्या हो गया बी। पहले इस बात को समझना, देखने का तो मैं दिखवा ही दूंगा सब कुछ, लेकिन पहले इस बात को समझना, ठीक है। अब देखो इसमें ये बताओ, क्या मैं जो ये वाला है, ये वाला टोटल, इसको मैं लेंथ बोल सकता हूँ, यानी कि ये जो मेरा एल है, ये एन सी एच, ठीक है, लेंथ। और स्पेलिंग गलती गलत है, एल ई एन जी टी एच, ठीक है क्या, लेंथ, ठीक है। और जो ये वाला मेरा है, ये वाला, ये क्या है मेरा ब्रेथ, बात पूछिए। तो हम लोग यहाँ पर लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेथ को डिनोट करते हैं बी से, देखो इस स्मॉल एल और ये स्मॉल बी, इससे हम लोग डिनोट करते हैं इसको। तो ये मुझे बताओ कि ये वाला अगर लेंथ है तो क्या ये भी लेंथ होगा, हाँ सर सही। ये वाला अगर ये मेरा ब्रेथ है तो क्या ये भी ब्रेथ होगा, हाँ ये भी ब्रेथ होगा। यानी कि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, यानी कि मैं टोटल टू लेंथ ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एड प्लस, ये मुझे बताओ, देखो एक एक ब्रेथ ये वाला और एक ये वाला, यानी कि क्या मैं इसे टू ब्रेथ लिख सकता हूँ, हाँ सर बात तो सही है। यानी कि दो लेंथ है मेरे पास और दो ब्रेथ है, ठीक है। अगर दो लेंथ है और दो ब्रेथ है तो क्या देखना, एल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल सॉरी स्मॉल यानी कि टू एल और प्लस टू बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसे हम लोग किसका फॉर्मूला जानते हैं, इसका होता है ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो ये वाला मेरा फॉर्मूला आया है वो किसका आया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आया है। लेकिन इसमें भी मतलब आप लोगों ने कहीं कहीं पर देखा होगा कि उसका फॉर्मूला होता है टू इंटू एल प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने बुक में देखा होगा, कोई बात नहीं इसमें हो जाएगा। देखो कैसे, ये बताओ कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम तरह का है, सेम तरह का दिख रहा है, वो नंबर बताओ। ये देखो, तो ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना, ये टू जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या मैं इसको बाहर निकाल लूं, जिससे हम लोग कॉमन के नाम से जानते हैं। अगर इन दोनों में ये टू कॉमन है तो क्या मैं इसे बाहर निकाल करके, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ये है मेरा एल, ठीक है एल। और देखो एल के ये वाला मिडिल में साइन किसका है, प्लस का है, तो ये प्लस और ये बी। देखो तो मेरा फॉर्मूला वाला डेराइव हो गया, हाँ हो गया। अच्छा एक दो क्वेश्चंस करते हैं, कैसे आता है अगर क्वेश्चन इस पर, ये बताइए, ये बताओ क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रहेगा ना, ठीक है देखते हैं आगे। अगर मुझे इतना दिया हुआ है और देखना है क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर मेरे पास ये है कि पेरीमीटर, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मुझे दिया हुआ है, मैं कितना दे दूँ, चलो इसमें हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, इसे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। और मुझे क्या दिया हुआ है कि लेंथ इसका क्या हुआ है, लेंथ जो है वो 5 दिया है और ब्रेथ जो है सपोज दैट 6 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले एक डायग्राम बनाऊंगा इसमें, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। नॉर्मली भी करूंगा, यानी कि जिसका नामकरण ए बी सी और ये डी, इतना नाम लिखूंगा। अब ये बताओ लेंथ कितना दिया हुआ है, ये 5 है, हाँ ठीक है 5,
ब्रेथ कितना है 6। अब इस पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला के क्या कहता है कि जो हमारा पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है कि फॉर्मूला होता है ये वाला, यानी कि 2 इंटू में एल और प्लस बी कितना होता है। तो ये बताओ 2 है, हाँ, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अच्छा, एल कितना दिया हुआ है, लेंथ यानी कि 5 दिया हुआ है, और प्लस ब्रेथ मेरा 6 दिया हुआ है, और इन दोनों को ऐड करेंगे। पता है ना बोर्ड मास आता है या नहीं आता है। बोर्ड मास में रूल ये कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये होता है 2, और ये वाला 5 6 होता है 11, ठीक है। और अब इन दोनों को देखो, इतना आया मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा कि इस ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, तो जब भी ब्रैकेट को हम लोग रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक साइन आता है जिसे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं। तो ये बताओ 11 इंटू 2 कितना होता है, 22। इतना है मेरा आंसर। हालांकि पेरीमीटर जो होता है वो यहाँ पर मैंने अभी वो नहीं दिया है कि सेंटीमीटर है, तो मैं मान लेता हूँ मीटर, ठीक है? ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो ये मेरा है मीटर, यानी कि 22 मीटर आ रहा है इसका पेरीमीटर। एक और इसका इजी सा ट्रिक, देखो ये वाला मेरा लेंथ है, हाँ ठीक है, और ये वाला मेरा ब्रेथ है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि देखो जो ये वाला मेरा रेक्टेंगल है, उसकी एक खास बात होती है कि अगर ये मेरा जितना है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, यानी कि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। समझ समझ जाओ, जैसे मैं आईने के सामने डांस कर रहा हूँ, तो जैसे मैं डांस करूंगा वो भी वैसे ही वो भी डांस करेगा, तो इसके इक्वल होगा। तो क्या इसे देखो, ये 5 है तो क्या मैं इसे 5 लिख सकता हूँ। हाँ तो बात सही है, ये मीटर है, मैं सेंटीमीटर, और ये मेरा 6 है तो क्या मैं इधर 6 लिख सकता हूँ, 6 मीटर। अब करना कुछ नहीं है, सबको ऐड कर दो, देखो 5 और 5 10, ठीक है, 6 16, और ये 12 प्लस 10 कितना होता है, 22 होता है, यानी कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, 22। जैसे बनाने की इच्छा हो वैसे बना सकते हो, बहुत इजी है ये वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी। रुको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, फॉर्मूला याद रखना, भूलना मत, नहीं तो पिटाई कर दूंगा। याद रखना, भूलना नहीं। अभी मैं दूंगा सवाल, और एक सबसे हार्ड सवाल इस प्रकार सिखाऊंगा जो अभी तक में पूछा जाता है बच्चों से, बच्चों को तड़पा देता है ये। चलो, बोर्ड हो गया मेरा क्लियर, और हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलो एक रिकैप दे देता हूँ कि अगर देखो ये बोल रहा है कि फाइन, देखो मार्कर भी धोखा दे दिया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर वाटर का यूज किया ना, तो चलो यहाँ पर करता हूँ मैं, फाइंड द, क्या ही बोलूँ मैं, देखो यहाँ पर कितना अच्छा चल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आज से समझ जाना, आज से रंजन और आज रेक्टेंगल। तो ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल का मुझे निकालना है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि ये मेरा है रेक्टेंगल, और ये मुझे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया ए बी और सी, और ये डी। तो इसका क्या पेरीमीटर मुझे निकाल करके बता दोगे। हाँ सर, कितना इजी है इसमें, देखो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, हाँ सर 3 होगा, 3 सेंटीमीटर, और ये 2 है तो ये क्या होगा, 2 होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर दो, जितना दिख रहा है सबको ऐड कर दो, यानी कि 2 2 4 और 3 3 6, 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, पेरीमीटर है, बस सवाल खत्म। बताओ, फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या करोगे फॉर्मूला लगा करके,
फालतू का ये फॉर्मूला रटना रटना ही नहीं है थोड़ा भी। चलो अब इसमें जो मैंने टिपिकल हार्ड क्वेश्चन बोला था अभी कि हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा वो कराता हूँ। हाँ, उसके लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर नहीं हो पाएगा। देखना क्वेश्चन में क्या बोलेगा। बोलेगा फाइंड द फाइंड द लेंथ फाइंड द लेंथ if if breadth is given 4 centimeter and it's given perimeter whose value कितना ले लूँ, और 64 सपोज 64 ले लेता हूँ, 64 सेंटीमीटर। इसके कहने का मतलब ये है कि मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि मुझे लेंथ निकालना है। देखो मेरे पास पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी चलो मैं करा करके बताता हूँ। मैं पहले क्या करूंगा कि ये जो फॉर्मूला है मेरा उसे मैं पहले लिखूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नहीं ना, रेक्टेंगल के बारे में अभी तक हमने जितनी बात की वो केवल रेक्टेंगल के बारे में की है, वो भी पेरीमीटर के बारे में। एरिया के बारे में हम लोगों ने कुछ अभी तक सोचा तक नहीं। तो ये मेरा पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 2, ठीक है, इंटू एल प्लस बी, यानी कि मेरा इतना होता है, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन मुझे क्या क्या दी हुई है, देखो जो ब्रेथ है मेरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ ठीक है। और देखो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 64 सेंटीमीटर। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है उसकी वैल्यू दी गई है 64 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। इसे बोलते हैं इज इक्वल टू, ये टू ब्रैकेट एल। अच्छा बी कितना दिया हुआ है मेरे पास, देखो तो बी का वैल्यू है 4। अब क्या करना है इसमें नेक्स्ट स्टेप में कि इसे मैं 64 और ये देखो 2 मल्टीप्लाई में है ना, अगर मल्टीप्लाई है, अगर मैं दो को निकाल कैसे निकल निकल ऐसे बाहर बाहर फेंक दूंगा, चल इसको मैं लात मार के बाहर फेंक दूंगा, तो ये क्या करेगा कि जाकर सिर्फ इसके साथ मैचअप करेगा। लेकिन ये तो पहले ही बेचारा किसी के साथ मैचअप में है, देखो तो 2 नंबर है मैचअप में है, तो ये क्या बोलेगा, इसको साइड वे में रखेगा, यानी कि नीचे का साइड। तो ठीक है, अब जो ये वाले नंबर हैं इन सब ने तो इसको लात मार के बाहर निकाल दिया, बिल्कुल। तो जब लात मार के बाहर निकाल दिया तो ये वाला जो नंबर बोलता है कि मैं तुम्हें जगह दूंगा, मैं तुम्हें रहने के लिए सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि मैं तुम्हें अपने साथ बराबर का तो हिस्सा नहीं दूंगा। बराबर का हिस्सा नहीं दिया, वो नीचे का हिस्सा दे दिया, समझ रहे हो ना। तो मेरा होगा 64/2 इक्वल टू, ये क्या है एल और ये +4। बताओ इतना तक समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। अब इतना हुआ, आई थिंक अब तो डिवाइड आती होगी, बताओ डिवाइड आती है। इसे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 32, ठीक है, इक्वल टू एल +4। अब ये देखो इतना मेरे पास है, तो ये 4 जो है क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। साइन हमेशा आगे वाले का देखते हैं, याद रखना। मुझे पता नहीं है स्कूल में सिखाया गया है या नहीं सिखाया गया है, मैंने अभी साइन के बारे में कुछ बताया नहीं, ऐसा तो मैं रिस्क ले रहा हूँ बता करके। तो ये जो 4 है वो प्लस का है, यानी कि इसका साइन क्या है, प्लस का, तो ये 32 है, सॉरी 32, ठीक है। अब देखो एल है, ये एल इसको बोलेगा कि बेटा तू अपने अपने खानदान वालों के साथ, यानी कि देखो ये 4 है, ये वाला 4 और ये दोनों नंबर है और ये बेचारा अल्फाबेट है। ये जो एल है, एल मेरा अल्फाबेट है और ये 4 क्या है, नंबर है, और ये 32 ये भी नंबर है। तो एल बोलेगा इसको कि बेटा तू जा 32 के पास, तो ये मान लेगा, कहेगा ठीक है मैं चलूंगा। ये चला, जब यहाँ से यहाँ चला
तो यहाँ चलने में ना अपने ये इसके पास प्लस का था, इधर चल करके वो माइनस का कर लिया, ठीक है? और मेरा कितना इक्वल है, ये 32 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो कितना होगा, 28 इज इक्वल टू 8, यानी कि मेरा लेंथ कितना आ रहा है, 28 है। जो भी यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेना बस हो गया। बताओ समझ में आया है क्वेश्चन? बताओ, इतना हार्ड सवाल। ओह बच गया मैं। चलो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से, मुझे बना करके भेजना है। देखो क्वेश्चन देखो, पहला, if the given parameter here of rectangle is 46 करता हूँ, ठीक है, and it's given a length is 8, यहाँ पर लिख लेना मीटर, ठीक है, 8 मीटर, फाइंड द ब्रेथ। ये मेरा पहला क्वेश्चन। ये दूसरा, if the given parameter of क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज, ये 46 है तो मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, 86 लिखता हूँ, ठीक है, मीटर, एंड इट्स गिवन ब्रेथ इज 12 मीटर, फाइंड द लेंथ, ठीक है, यानी कि लेंथ की वैल्यू निकाली है इसमें और इसमें ब्रेथ की वैल्यू निकाली है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे देखो ये अगर ये दोनों सवाल जो है इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, अगर ये वाला फॉर्मूला से बनाओगे, फॉर्मूले के साथ कायदे में, तो ये भी तुम लोगों को कहेगा ठीक है मैं बन जाऊंगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो फिर गए जैसे तुम, ठीक है? तो छोड़ो, आज की क्लास यहीं से बंद करते हैं हम लोग। मुझे मतलब मैं डेली क्लासेस 9 बजे लूंगा, ओके। अगर लाइव चाहिए तो मैं बोल देना, लाइव के लिए मैं वो कर दूंगा, बट अभी ऐसे ही रहने दो। तो मैं ये पूछ रहा था तुम लोगों से कि क्या बोलूं, हाँ इसके बारे में बहुत सारे अभी आएंगे मेंसुरेशन में। तो ये जो मेरा है पहला स्टार्टिंग का है, तो अभी इस पर क्लासेस चलेंगी, टेंशन मत लेना। याद रखना केवल मैंने अभी केवल पेरीमीटर के बारे में पढ़ा है, एरिया के बारे में कुछ भी ऐसा डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। कल एरिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। ठीक है, सी यू, मिलते हैं अगली क्लास।